बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। मुलाज़मीन के हुकूक नामी इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर बात करेंगे मेहनत कशों के हवाले से और मेहनत कशों की तनख्वाहों के हवाले से, उनके कामकाज के हवाले से। उनकी जो टाइमिंग होती है वो 8 घंटे की है या 12 घंटे की है, उनकी कम से कम उजरत उनको मिलती है या नहीं मिलती है, किस हाल में वो काम कर रहे होते हैं और उनके मालिकान उनको कितनी तनख्वाह देते हैं। और ख़ुसूसन सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। आज एक खबर भी आई है इस हवाले से, सिंध हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया है मुख्तलिफ इदारों को। वो क्या है, उसका पिटिशनर कौन है, ये सारा मामला हुआ क्या, हम चाहेंगे कि मोहतरम इसरार अयूबी साहब एक दफ़ा फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे इस सारे वाक़े पर, इस सारी सिचुएशन पर गुफ्तगू करेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो आज सिंध हाई कोर्ट का हुक्म आया है, ये बुनियादी तौर पर हुक्म है क्या, फिर हम आगे चल कर के दीगर सवालात करेंगे। थोड़ा सा इस हुक्म के बारे में बताइएगा कि सिंध हाई कोर्ट ने क्या कहा है। बहुत शुक्रिया। देखिए, सिंध हाई कोर्ट ने जुमेरात को कराची के एक शहरी हैं और इंसानी हुकूक़ के वो एक्टिविस्ट हैं नईम सादिक साहब, उनकी एक पिटीशन है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए और सैनिटरी वर्कर्स के लिए और कारकुनों के लिए, ये तीनों तबक़ात जो है ना तकरीबन ग़ुलामी का एक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो उनके हुकूक, उनके औकात कार और उनकी जो कम अज़ कम उसके लिए बड़ी जद्दोजहद करते हैं। तो उन्होंने एक पिटीशन की थी सिंध हाई कोर्ट में, जिस पे हाई कोर्ट ने वज़ारत दाखिला को, EOBI को और सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन को नोटिस जारी किए हैं कि भाई ये बताया जाए कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इनको कम अज़ कम उजरत जो है कितनी अदा की जा रही है। ठीक है, अच्छा, ये वो हो गया। अब थोड़ा सा ये बताएं कि इसके लिए नईम सादिक साहब ने पहले किस तरह से वर्क किया था और किन किन इदारों से क्या मालूमात हासिल की, फिर हम अगले सवाल की तरफ पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बता दें ताकि नाज़रीन को समझने में आसानी हो जाए कि इसके पीछे कितनी मेहनत हुई है। देखिए, हमारे मोहतरम नईम सादिक साहब जो है ना, इस पैराना साली में भी बहुत ही सरगर्म है। वो अक्सर आपने देखा होगा गाड़ी में गुजरते हुए किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को देखकर उससे ये सवाल करते हैं कि आपके औकात कार क्या हैं और आपकी उजरत कितनी है। तो उन्होंने बहुत इस पर काम किया, उनके पास काफ़ी इस पर जो है ना आदाद शुमार मौजूद हैं और वो एक सोशल मीडिया पे एक तहरीक चला रहे हैं बाकायदा इनके हुकूक़ के लिए, और उसी की बुनियाद पर वो हाई कोर्ट तक जा पहुँचे हैं। ठीक हो गया। तो ये मतलब उन्होंने कम अज़ कम वो जो डेटा इकट्ठा किया, खुद ज़ाती मालूमात की, उसके बाद उन्होंने उसको मिलाया होगा मिनिमम वेज बोर्ड के उस नोटिस से जो इस हुकूमत कम अज़ कम उजरत का ऐलान करती है मिनिमम वेज बोर्ड के हवाले से, कि उसका इस साल जो है वो कम अज़ कम उजरत 8 घंटे की कितनी है, उससे कंपेयर किया होगा, वो बहुत लेस होगा। तो फिर उन्होंने जा कर के फिर इन इदारों से पूछा होगा कि इनकी तनख्वाहें कितनी हैं, ये रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, तो फिर वो हाई कोर्ट में मेरे ख्याल में पहुँचे होंगे। जी। क्या ऐसा ही है? हाँ, इसमें अर्ज़ ये है कि देखिए, इस वक्त जो 1 जुलाई से तकरीबन तमाम सूबा में वफाक में जो कम अज़ कम उजरत है वो 37,000 रुपये महीना मुकर्रर हुई है। ठीक है। अच्छा, ये इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, एक होते हैं गैर हुनरमंद, एक होते हैं हुनरमंद। ठीक है। गैर हुनरमंद आप समझ सकते हैं कि एक आम सा मजदूर होता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का जो तबका है ये हुनरमंद में आता है। लेकिन इससे पहले जो थी 25,000 रुपये थी या उससे पहले 20,000 रुपये थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स को जो इदारे हैं, अच्छा ये जो इनका तरीक़ाकार भी आप देखें कि एक इदारा इनकी खिदमत जो है ना हासिल करता है इनकी कंपनी के ज़रिए, और उसके बाद इनको किसी जगह पर इनसे ड्यूटी ली जाती है जिसको थर्ड पार्टी कहते हैं। तो वो जो इदारे इनसे, इनकी कंपनियों से मुआहदा करते हैं, उसकी जो रकम होती है वो मसलन 50,000 रुपये है एक गार्ड की, तो इनको उसमें से किसी को 18,000, किसी को 20,000, किसी को 22,000 इस तरह की उनको दी जाती है। दूसरी बात ये जो 8 घंटे के औकात कार हैं, ये तो एक मुकर्रर औकात कार है ILO की सिफारिशात पर, इसमें 1 घंटे का रेस्ट भी शामिल है। लेकिन आपने गार्ड को देखा होगा, गार्ड तो एक तो मुसलसल खड़े रहते हैं, गैर इंसानी इनसे काम लिए जाते हैं। दूसरी बात ये, इनकी जो आम तौर पे जो ड्यूटी आवर्स हैं 12 घंटे हैं, 12 घंटे, इनकी कोई हफ्तेवारी छुट्टी भी नहीं है। मैं आपको UBI में बताऊं, UBI में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं तो वो भी इसी तरह से जुल्म का शिकार हैं। उनकी जो हमारी उनसे बात होती है तो कहते हैं कि अच्छा, बड़े खौफ में रहते हैं कि उनकी नौकरी नहीं छिन जाए, लबकुशाई से डरते हैं जी, इशारों में तकरीबन बात करते हैं। तो उनकी जो उजरत हैं 18,000 रुपये, 20,000 रुपये, 16,000 रुपये। अब बीच में जो मिडिल मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं वो उनकी तनख्वाहें जो है ना उसकी चोरी में मुलविस हैं।
तो मिडल मैन से हमारी मुराद ये है कि जो सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं, ये बहुत सारे लोगों की सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं, ये लोगों को हायर करते हैं, उनको ज़्यादातर लोगों को इस पे, ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी कि वो अनट्रेंड भी होते हैं बहुत सारे लोग, वो उनको ज़ाहिर रोज़ी रोटी के लिए होना होता सारा मामला, वो बेचारे आ जाते हैं और उनको आगे फिर दे देते हैं किसी कंपनी को, जी ये आपको 4 गार्ड चाहिए, ये हमारे साथ MOU करें, और फ़ी गार्ड वो 40,000 रुपये भी अगर लेते होंगे तो गार्ड को 20 देते होंगे, 20 उनकी जेब में चला जाता है। तो ये इसी तरह का मामला है जो यूबी साहब जिसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि सिंध जो पुलिस फोर्स है ना, अभी एक मैंने ख़बर पढ़ी थी, उसकी जो तादाद है, उसकी नफरी है, वो 44,000 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल है। ठीक है। इसके मुकाबले में कराची में जो निजी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो आपको हर बैंक पर, हर गली महल दफ्तर में मिलेंगे, नीली वर्दी वाले, इनकी तादाद तकरीबन 50,000 है। एक बहुत बड़ा तबका है कि जो अपने हुकूक से महरूम है, और ये जो है असला चलाने की तरबियत भी नहीं है, और ये कुछ मजबूरी ऐसी है कि आप कराची में अगर जाएँ तो जितने भी सिक्योरिटी कंपनी के दफातर हैं, वहाँ 24 घंटे इनकी भर्ती जारी होती है। वजह यह है कि बहुत ही मुश्किल काम है, मुश्किल जॉब है, सख्त काम है, और इसको तो लाजमी सर्विस का दर्जा मिलना चाहिए कि जिस तरह से ये हमारे आर्म फोर्सेस हैं या हमारे मुसल्लह अफवाज के इदारे हैं या पुलिस वाले हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो गार्ड हैं ये बिल्कुल नज़रअंदाज, बिल्कुल एक पुलिस वाला तबका है। जी, ये नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल थी और भयानक भी सूरत हाल इसको कहा जा सकता है, लेकिन ये एक फरिश्ता सिफ्त इंसान है। नईम सादिक साहब RTI एक्टिविस्ट भी हैं, और हमने उन्हीं से बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर होकर के हमने भी करना शुरू की हैं, और उन्होंने बहुत ही रेयर किस्म की ये एक सूरत हाल को देखते हुए इसको भांपा और इसके पीछे पड़े, और इंशाअल्लाह इसमें एक इजाफा और करें। देखिए जो मजदूर क़वानीन है ना, जी उसके तहत कोई भी कारकुन, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल हैं, तो इनको जो हुकूमत के इदारे बने हुए हैं, जिसमें UBI है जो पेंशन फराहम करता है, सोशल सिक्योरिटी है, इस तरह अगर इनकी वफात हो जाती है तो इनका जो है ना एक ज़िंदगी का जो लाइफ इंश्योरेंस जैसे कहते हैं वो होना चाहिए। और ये इदारे ज़ाहिर उसी के लिए बने हुए हैं, ये उससे भी महरूम है। जी बिल्कुल। ये इसकी नतीजे में जब इनमें फ्रस्ट्रेशन होती है, आपने देखा वो एक शख्स जब 12 घंटे ड्यूटी करता है, वो हफ्तेवारी छुट्टी भी नहीं है, तो मुझे बताइए उसकी ज़हनी कैफियत क्या होगी। उसके नतीजे में आपने देखा होगा बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड जो है किसी से उलझ गया और उसने किसी की जान ले ली, तो हमें इसका तदारुक करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इसरार यूबी साहब, आपने एक अहम मौजू पर आज हमारे नाज़रीन को मालूमात फ़राहम की हैं। नाज़रीन, इस हवाले से आप क्या समझते हैं, आप क्या कहते हैं, आपकी मालूमात क्या हैं, आपके इर्द गिर्द लोगों की सूरत हाल क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि अगले किसी व्लॉग में उसे एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।